दोस्तों हिसार लघु सचिवालय के सामने है। हिसार लघु सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी के नेता संजय बुरा के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। जो फसल खराब हुई है लगातार बारिश से, ओलावृष्टि से, तो यहाँ पहुँचे। नमस्कार सर। सर एक बार बता दीजिए, आज ज्ञापन दिया आपने, जो कहाँ ये मतलब खराबा है फसल का? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर ये खराबा हुआ है। जो पिछले दिनों बारिश, तूफान और ओले पड़े हैं, लगभग कहीं जगह तो 100 की 100% फसल खराब हो चुकी है, जिसमें गेहूं की भी और सरसों की तो 100 की 100 खराब हो गई थी। अब गेहूं का भी लगभग 90 से 80% खराबा है और पूरे हरियाणा में है, और विशेषकर हिसार ज़िले में तो बहुत ज़्यादा खराबा है। अब हम पूरे क्षेत्र जहाँ से वहाँ तक आ रहे तो सारी की सारी गेहूँ गिरी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि 20% भी नहीं निकलेगी। तो हमारा सरकार से, प्रशासन से ये मांग है आम आदमी पार्टी हिसार कि पूरे की पूरी गिरदावरी कराई जाए, क्योंकि हर बार ये आधी अधूरी गिरदावरी करवाते हैं और मुआवजे के नाम पे खानापूर्ति करते हैं। इकट्ठा तो 2-3 साल का हो रहा है, लेकिन इस बार तो अच्छे से गिरदावरी कराई जाए, क्योंकि इनके पास टाइम है और पूरे संसाधन हैं, पूरा स्टाफ है। अच्छे से गिरदावरी करवाएं और जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का काम करें। पिछले दिनों सरसों पाड़ा से ख़त्म हो गई थी, उसकी कोई गिरदावरी नहीं हो पाई। अब ओले से और भी जो बची थी वो फसल ख़राब है गेहूं की या उसकी, तो आम आदमी पार्टी आंदोलन के तौर पे कहां तक जाएगी? कि या मतलब सिर्फ ज्ञापन दिया और एक खानापूर्ति हो गई? देखिए, पिछले दिनों हमने बालसमंद तहसील में 65 दिन जो धरना चला, तो आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता थे, जिसमें मैं खुद भी और मेरे जितना मुझसे हो सकता था, मेरे संसाधन हमने यूज़ किए पूरे, और 65 के 65 दिन हम वहाँ बैठे। 15 दिन तक तो हम बालसमंद चौकी के अंदर भी बैठे और अपनी जो मांग थी वो मनवाई। वो मुआवजा बड़ा मुश्किल से हमने अभी बंटवाना शुरू किया है। यहाँ के स्थानीय अफसर भी महीने लगा देते हैं, पैसा उनके खाते में आ चुका होता है, लेकिन वो किसानों के खातों में नहीं डालते। हिसार के डीसी महोदय से पिछले दिनों किसान मिले 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हिसार में कोई खराबाई नहीं है बारिश से या ओलावृष्टि से, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं डीसी महोदय से कहूँगा कि अपने स्टाफ को बाहर निकालें, इसी कमरों से बाहर निकलें और एक बार खेतों का दौरा कर लें तो पता लग जाएगा। तो सर क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था भाई, डीसी साहब के सामने वे पेश हुए थे, भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये हमने आज हिसार ज़िले के नाम से नहीं, हमने आज पूरे हरियाणा के नाम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए दिया है, जो कि पूरे हरियाणा में जितनी फसल बर्बाद हुई है उनका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और पिछले 2-3 साल से सुनने में ये आया कि पिछला मुआवजा भी सरसों का नहीं दिया है। हम ये कहना चाहते हैं हमारी पार्टी की ओर से, और ये कहना चाहते हैं भाई जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, नहीं तो संघर्षकारी पार्टी है और ये संघर्षकारी क्रांतिकारी साथी है, हमारे कार्यकर्ता है, और हम सब मिलकर किसानों के साथ मिलकर जो भी होगा बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। और ये आज जो हमने ज्ञापन सौंपा है, ये हमारे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी और हरियाणा प्रभारी के दिशादेश अनुसार सौंपा गया है। सर क्या नाम? मैं एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा और पूर्व प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हिसार। सर जिस प्रकार से जो माहौल है ना कि लगातार पहले के भी मुआवजे नहीं मिले हैं, किसान लड़ते रहे हैं, आपको उम्मीद है कि कोई मुआवजा मिलेगा? देखिए, उम्मीद वाली बात तो मैं ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत कम उम्मीद लोगों को बची हुई है। और आज जो ज्ञापन देने का जो हमारा कार्यक्रम था वो यही था कि आम आदमी को, एक किसान भाइयों को ये पता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करती है। सरसों की फसल इतने बुरी तरीके से हिसार जिला नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में ख़राब हुई, इन्होंने उसको गिरदावरी के नाम पर सिर्फ एक खानापूर्ति करके और किसानों को मार दिया। अब जो पिछले 8-10 दिन से जो बारिश बेमौसमी जो बारिश हो रही है, इसमें कुछ गेहूँ सरसों की फसल का भी नुकसान हुआ है और गेहूँ की फसल तो बिल्कुल बर्बाद कर दी। पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता को फिर ये डर सता रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह खानापूर्ति करेगी। कल सभी प्रदेश के लोगों ने देखा होगा कि माननीय मनोहर लाल जी खेत में जाकर सरसों देख रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। अरे सरसों तो पूरे किसानों से पूछो, आप अपने कर्मचारियों को फील्ड में निकालो, सर्वे कराओ। पूरी दुनिया को पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि खराबा हुआ है। ये हेलीकॉप्टरों से सर्वे करने से और ये फ़ोटो खिंचवा के अखबार में देने से इनसे किसानों का भरपाई हो जाएगी क्या नुकसान की? सर कितनी मांग की आपने? इसमें ज्ञापन में 50,000 रुपये की आपने मांग की कि 50,000 पर किसान मिले। पंजाब में भी फसल का खराबा हुआ, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो वहाँ कितना मुआवजा दिया गया?
देखिए, जितना जो सर्वे होता है उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि किसानों की भरपाई करें जितना भी नुकसान हुआ है। हमने 50,000 की मांग करी है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं 50,000 रुपये हर आदमी को आप दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं डीसी साहब को कि आप अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बना के पूरी अच्छे तरीके से गिरदावरी करवाओ और जितना नुकसान हुआ है जायज़ उस नुकसान का आप भरपाई करो। हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, किसान का नुकसान हुआ है, किसान की भरपाई करनी चाहिए। हम ये प्रशासन को, शासन को अलर्ट कर रहे हैं, ये छोटी सी मुहिम है ज्ञापन देने की। अगर ये लोग मान जाते तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो सारे पार्टियों की मैं तो ये कहूँगा मिलजुल करके किसान भाइयों का सहयोग करो और इसका जो आर्थिक नुकसान हुआ है किसान भाइयों का उसमें मदद करो और इसकी सरकार को बताओ कि हम ऐसे अपना वो ले सकते हैं मुआवजा। सर क्या नाम आपका? मैं सतवीर सिंह झाझड़िया डिप्टी। मेरा सवाल ये था कि आपने मांग की किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ कितना मुआवजा दिया गया, कोई जानकारी है? आज पूरे हिंदुस्तान में ज़बान ज़बान पे चर्चा है कि एक हमारे देश के अंदर मात्र एक पंजाब स्टेट जिसका मुख्यमंत्री खेतों में जा जाके लोगों को तसल्ली करवा रहे हैं कि हम जल्दी इसका सर्वे कराएंगे और जल्दी मुआवजा देने का काम करेंगे। ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पंजाब में खेतों में जा जाके ऐसा काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे सवाल, सर खेतों में तो ना खट्टर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री, उसका भी आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। किसानों को मुआवजा मिला या नहीं मिला, सवाल ये है। गिरदावरी हुई या नहीं हुई? पंजाब की और हरियाणा की हम इसलिए बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसमें इसमें क्या अंतर देख रहे हो सर? देखिए, वहाँ सरकार किसानों के साथ खड़ी है, वहाँ मुआवजा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे तो कहते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि विरोधी पार्टियों को, विपक्ष को ज्ञापन देने पड़ रहे हैं किसानों के लिए। ये कहते थे 2022-23 तक तो हम किसान की वैसे ही आय दोगुनी कर देंगे, और ये पराली जलती हुई तो इन्हें सैटेलाइट से भी दिखाई दे जाती है, और इसकी गिरदावरी के लिए इतना समय लगता है। वहाँ सैटेलाइट इनकी बंद क्यों हो जाती है? तो किसानों के लिए तो तुरंत राहत की घोषणा करनी चाहिए ताकि अपना अगली खाद बीज का प्रबंध कर सके। उसे अगले साल के लिए भी वो डिले हो जाता है अगर ये गिरदावरी में इतना डिले करेंगे तो सरकार से अनुरोध है कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दें। वो जो भी तय करना है कमेटी बना के तय करें, उन्हें तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है सरकार से। थैंक यू।